नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। पिछले कुछ हफ्तों से हम ऑटिस्टिक बच्चों के बारे में बात करते आ रहे हैं और हमारा आज का जो एपिसोड है वो भी इसी रिलेटेड है। अगर आपको बात याद हो तो हमने जो एक्सपर्ट्स के साथ बात करी थी कि ऑटिज्म जो है ये किस तरह का डिसऑर्डर है, किस तरह से पेरेंट या एजुकेटर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चों को एएसडी है और किस तरह की रोज दिनचर्या की जो जिंदगी है उन पेरेंट्स की कैसी एक्टिविटीज इन बच्चों के साथ कर सकते हैं या एजुकेटर्स ऐसी कैसी एक्टिविटीज कर सकते हैं ताकि इन बच्चों को किसी ना किसी तरीके से हम इन्वॉल्व रखें और इनकी जो स्किल्स है उसको हम इम्प्रूव कर सकें। लास्ट वीक हमने बात की थी दिशा सेंटर के जो फाउंडर हैं उनके साथ और वहाँ पे जो स्पेशली वो सेंटर डिज़ाइन किया गया है स्पेशल बच्चों के लिए। वहाँ पर जो अलग अलग डिसेबिलिटी के बच्चे हैं वो जाते हैं और ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हमारे बड़ौदा सिटी में हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इन बच्चों का जो समावेश किया जाता है रेगुलर स्कूल में, उसको यानी उस प्रोसेस को किस तरह से वो प्रोसेस होता है और ऐसी कितनी स्कूल्स हैं जो इन बच्चों को वेलकम करती हैं अपने स्कूल्स में और इनके पीछे किस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो डिलीवर किए जाते हैं। तो चलिए आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनसे मुलाकात करते हैं। मिस नीता शाह से। नमस्ते नीता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नीता मैम जो हैं ये काउंसलर और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं शैशव आधार स्कूल के साथ, जो हमारे वडोदरा सिटी का बहुत ही माना हुआ और बहुत ही पुराना स्कूल है। मिस्टर शरद दीप माथुर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिंसिपल हैं उर्मी स्कूल के सीबीएसई सेक्शन के और उर्मी स्कूल का ही भाग है उर्मी दिव्यांग स्कूल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। का भी जो पूरा प्रोग्रामिंग है या वो जितना भी काम उस अंडर होता है वो सब जो है वो सर के देखरेख में होता है। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नीता मैम, आप काउंसलर रह चुकी हैं काफ़ी सारे स्कूल्स में और अभी करंटली आप शैशव का जो आधार सेक्शन है जो स्पेशल बच्चों के लिए डेवलप किया गया है उसका हिस्सा हैं। तो सबसे पहले आधार की शुरुआत किस तरह से हुई और ये कितना पुराना है? करीब करीब आधार सेक्शन जो है, आधार स्कूल ही हम लोग बोल सकते हैं, वो करीब करीब 3 डेकेड्स पुराना है। मतलब 38 ईयर्स हम लोग बोल सकते हैं, इतना पुराना है। और उसकी शुरुआत जो हुई थी, उसकी बिगिनिंग जो हुई थी, उसका एक ही इंटेंशन था, उसका एक ही उद्देश्य था कि सब बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म मिले। उसको इंक्लूसिव स्कूल बोलते हैं हम लोग आज की भाषा में, और तब भी बोला जाता था, बट इट इज इंक्लूसिव स्कूल। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, हम सब अलग अलग होते हैं, बट वो सब अलग अलग होते हुए भी हम लोग एक है। करेक्ट। तो वो एक होने का जो प्लेटफॉर्म है जी, वो शैशव आधार के साथ बच्चों को देने की कोशिश करता है। बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने कि अलग होने के बाद भी हम एक हैं और यही सोच आज हम आप तक लाने वाले हैं और हम चाहते हैं कि आप अपने आप को भी और अपने आने वाली पीढ़ी को भी ये सोच ज़रूर दें, क्योंकि अब ज़रूरत है सभी को अपने सोसाइटी का भाग बनाने के लिए। और हमें ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये बच्चे जो हैं ये बाहर के लोग नहीं हैं, ये हमारे ही हैं। तो हम किस तरह से ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, ऐसी स्पेस क्रिएट करें ताकि हम इन्हें उसका हिस्सा बनाएं, ना कि इन्हें उसमें से बाहर निकालें। उर्मी स्कूल भी बहुत ही पुराना स्कूल है और उर्मी का जो दिव्यांग स्कूल है ये भी काफ़ी पुराना है। किस तरह से इसकी शुरुआत हुई सर? ये जो हमारे फाउंडर चेयरमैन हैं स्वर्गीय श्री बकुलेश गुप्ता जी, ये उनका एक्चुअली सपना रहा था जी कि जो बाकी बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं अपने तरीके से, पर ऐसा कोई एफर्ट किया जाए, ऐसी कोई कोशिश की जाए कि हम जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट हैं, आज हम उन्हें दिव्यांगजन बोलते हैं, तो उनके लिए भी हम ऐसी कोई संस्था, ऐसा कोई स्कूल, कोई एक फैसिलिटी डेवलप करें जहाँ पर वो लोग भी आकर और पढ़ाई कर सकें। एंड देन ग्रेजुअली इट डेवलप इनटू अ कॉन्सेप्ट कि जहाँ हम इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। जी, द मोटो इज लर्निंग फॉर ऑल। जी, कि सब लोगों के लिए शिक्षा भले उनके लेवल पे हो। जी, सो जैसे मैम ने बोला कि सब लोगों का लेवल भले अलग अलग हो सकता है, लोग अलग अलग तरह के हो सकते हैं, बट देन शिक्षा का अधिकार सबको है और उन्हें वो अधिकार मिलना चाहिए। करेक्ट। सो विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस सिस्टम वाज स्टार्टेड से इन 1998, वे बैक व्हेन आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। जी, आई जॉइन्ड इट इन 2003. जी, But then since then we all are involved in this, and presently Mrs. Radhika Nair, our MD, is taking care of the operations of Urmi Divyang School Research and हमारी ऑडियंस को ये भी बताना चाहेंगे सर कि उर्मी के अंडर कौन सी डिसेबिलिटीज हैं
जो आप दिव्यांग स्कूल में उन बच्चों को एडमिट करते हैं, अगर आप थोड़ा सा वो बता सकें, क्योंकि हम आज ऑटिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, बट हम अपनी ऑडियंस को जरूर बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिनके बच्चों जो हैं वो किसी और डिसेबिलिटी का अगर भाग हैं, तो क्या वो उर्मी का भाग या क्या वो शैशव के आधार का भाग बन सकते हैं? Why not? जी. So at present we have some MR students, some ADHD students, some LD students. जी. There are few autistic students as well. जी. Plus cerebral palsy we have blind students as well. जी. And I'm very happy to say that one of my students, I won't disclose the name, but one of my students has appeared for class 10th CBSE examination, and CBSE was very kind to allow that child to write her paper on computers. Wow. So it happened for the very first time in the history of Baroda that a child was writing exam on computers. Excellent. It's a proud moment. Yeah, I'm very proud. मैम आप बताएं, अगर आधार के जो हमारा स्कूल है उसमें कौन से डिसेबिलिटीज को टारगेट या केटर किया जाता है? Aadhar is an umbrella term. जी. It is an umbrella term. Especially, they are special children. There are special children. ADHD, then Down syndrome, autistic students are there, and few learning disability students are there. Slow learners are there, still they are there. And very proud thing, just as sir said, that ki it is a continuous process of integration. Integration means we are shifting there in them with regular students. So it is a continuous process, and that is the agenda Right. of us ki whenever admission is being taken there, so in Aadhar, so first motto and assurance is that ki this child should be enter with others. राइट. यानी And इस we are- बच्चे को फ्यूचर में हमारा फोकस यही ऑब्जेक्टिव ये है कि उसका समावेश रेगुलर स्कूल में Regular होना student, चाहिए. हाँ, होना तो चाहिए. मैम ये इसका जो एडमिशन प्रोसेस है, जैसे हर बच्चे जब स्कूल में एडमिशन के लिए पेरेंट्स जाते हैं तो एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है, तो किस तरह से डिसाइड किया जाता है कि इस बच्चे को आप ये स्पेशल आधार स्कूल में या आधार में या उर्मी दिव्यांग स्कूल में एडमिशन दे पाएंगे? तो वो उसकी अगर आप थोड़ा सा गाइडलाइंस बता हाँ. सकें. फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा होता है कि पेरेंट्स ही आ जाते हैं खुद. दे आर नोइंग, उनको पता होता है कि हमारे बच्चे में कुछ तो अलग बात है, एंड वो अलग है थोड़े से. जी. तो उसके टेस्ट होते हैं, एंड बड़ौदा इज वेरी वेल इक्विप्ड सिटी. जी. सो वो उनका सर्टिफिकेट होता है, एंड सर्टिफिकेट के साथ टेस्ट के रिजल्ट्स के साथ वो आते हैं. अगर उनके पास वो नहीं है सपोज पूरा का पूरा, तो हम गाइड करते हैं, हमारे जैसे जो काउंसलर होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, हम गाइड करते हैं द पाथ कि आपको कौन से टेस्ट करने हैं. एंड उसके बाद वो जो टेस्ट के रिजल्ट्स आते हैं उस हिसाब से हम उनको अलॉट करते हैं या डिफरेंशिएट करते हैं. ओके, ग्रेट. ऐसा है. सर, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे क्या? उर्मी इसके अलावा कुछ और ध्यान रखती है? Pretty much the same. When जी. parents come and they have the knowledge that okay, there is a child who is differently able, or they do not have, then we have our counselors and they get involved in the process of admission, जी. and they observe the child, जी. and then they suggest parents, if they find that okay, certain tests are to be done, so they suggest the parent that okay, fine, you need to do these kind of tests and bring the reports to us. जी. तो वो फिर रिपोर्ट्स लेकर आते हैं. बेस्ड ऑन दैट फिर हमारे काउंसलर्स उनके लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम बनाते हैं. जी. सो इट हैपेंस कि अगर हमारे पास से 60 बच्चे हैं या 80 बच्चे हैं तो 80 अलग अलग प्रोग्राम होंगे. हर एक बच्चे के लिए उसका एक प्रोग्राम. जी. Presently we have around 133 students, so you can say 133 different programs are running for different students. राइट. और फिर वही बात, कोशिश ये होती है कि कितनी आसानी से, मुश्किल से, जल्दी या देर से, टाइम इज नॉट. बिल्कुल सही बात है. कि इनको हम जो हमारी एक ऑर्डिनरी क्लास है उसके साथ में इनको वहाँ बिठा साथ में लेके चले, के साथ में बिठा सकें. इसके लिए हमें जो हमारे बाकी बच्चे हैं उनको अवेयर करना होता है. जिस तरह मैम और सर ने हमें बताया कि क्या गाइडलाइंस हैं, आप पेरेंट्स अगर ऐसी कुछ सेंटर्स, ऐसी कुछ स्कूल्स ढूंढ रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो आप ये सारे पॉइंट्स दिमाग में रख सकते हैं. मैम, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि लास्ट टाइम जब हमने हमारे एक्सपर्ट से बात की थी तो उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि जो बच्चे जिनकी डिसऑर्डर, जो डिसेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है,
उन बच्चों को हम नॉर्मल स्कूल का हिस्सा बना नहीं सकते हैं। तो क्या इस बात को भी आप ध्यान में रखते हैं? क्योंकि डेफिनेटली जब आप मेन स्ट्रीम में इनका समावेश करने का सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं मतलब ये उस एज के बच्चों के साथ थोड़े से शायद कम होंगे, पर बहुत ज्यादा गैप भी नहीं होगा। तो क्या बताएंगे आप इस बारे? ऐसा अलग अलग मेथड्स है मैडम उसके, कि वन मेथड इज दैट कि सिवियरिटी, हम सिवियरिटी से जाते हैं। गवर्नमेंट हैज ओन सो मेनी प्रोग्राम्स एंड गवर्नमेंट इज सो मच सपोर्टिव। आज ऐसा है कि गवर्नमेंट की काफी सारी फैसिलिटी है जो हम लोग भी उनको बताते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है कि शैडो टीचर, यू नो सर में भी आपके यहाँ चलते हैं शैडो टीचर्स। तो शैडो टीचर्स जो उनके हम लोग इंटेंसिटी ज्यादा बोल सकते हैं कि जो खुद नहीं कर सकते, बट उनकी ब्रेन की कैपेसिटी, IQ जो बोलते हैं हम लोग, इंटेलिजेंट क्वोशंट जो है वो ठीक है, एंड हेल्प से अगर वो मैनेज होते हैं। हाँ, दिक्कतें आती है बट हम सबको ट्रेन करते हैं। वी शशो आर ट्रेनिंग टू ऑल दैट कि उनको भी और बाकी के जो बच्चे होते हैं क्लास में उनको भी। तो वो सबके सपोर्ट से शैडो टीचर एक फैसिलिटी ऐसी है कि अगर इंटेंसिटी ज्यादा भी है तो मैनेज होता है। और अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि एकदम मतलब उनकी सिवियरिटी ही ज्यादा है, ऑटिज्म की स्पेसिफिकली हम लोग बोलते हैं, ऑटिज्म की उनकी इंटेंसिटी ज्यादा है, तो उनके लिए फिर अलग अलग प्रोग्राम, थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगेगा बट जरूर कुछ ना कुछ होता है हर एक के लिए। मतलब अगर दिन की 10 एक्टिविटीज होती होंगी तो किसी एक में तो आप उनको पार्टिसिपेट करवा ही सकते होंगे। उनकी एक्टिविटी फिर हम लोग अलग करेंगे ना, 100% अलग करते हैं। एंड आवर intention, मतलब what my job is that कि I have to find out the hidden talent. Correct. They are having hidden instinct. Right. So that I have to just pull it out. Right. और उसके ऊपर वर्कआउट करना है, बस स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन करना है। Right. And everything I am getting there. तो हमारे पास अभी करीब 50 बच्चे हैं जी। उसमें से इंटीग्रेटेड के साथ मैं बता रही हूँ जी। एंड एवरी मंथ करीब 2-3 बच्चे इंटीग्रेट हम लोग करते हैं। और सबसे मुझे अच्छी बात ये लगती है कि सब बच्चों का और टीचर्स का जो सपोर्ट मिलता है ना, बिना वो सपोर्ट के नहीं होता है। बिल्कुल ऐसा है। आई थिंक इसमें हम पेरेंट सपोर्ट भी जरूर ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहां आपने बात की सर कि 133 स्टूडेंट्स हैं, 133 अलग अलग प्रोग्राम्स डिजाइन किए जाते हैं, लेकिन 133 ट्यूटर्स कैसे आप मैनेज करते हैं वो मेरा प्रश्न है। क्योंकि कुछ समय में अगर हम अब देख रहे हैं सर, जैसे कि जब हमने चाइल्ड डेवलपमेंट किया था उस समय स्पेशल एजुकेशन की ओर बहुत सारा झुकाव था, उस समय की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन अब ग्रेजुअली बहुत कम लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, तो बिना 1-to-1 सपोर्ट के ये बच्चे काम नहीं कर सकते हैं, और बिना ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम के आपको भी स्कूल चलाना मुश्किल है। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा सोचते हैं और इस तरह से आपके पास प्रोफेशनल्स हैं जी। तो सब बच्चों के लिए यू हैव इंडिविजुअल सपोर्ट टू हेल्प, नॉट इंडिविजुअल फॉर एवरी चाइल्ड, नो, बट देन देयर आर ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, सो फाइन, दे आर having like same level के like talent or like what you call ability, so there is one person to take care of this group, another person to take care of this group. इसलिए मैं स्क्रीन पे आपको ये पूछ रही हूँ क्योंकि जरूरी है पूछना, when it goes to the audience उन्हें लगेगा कि आप जब 133 बोल रहे हैं तो शायद 133 टीचर्स भी होंगे तो सबसे ज्यादा उर्मी की तरफ बच्चे आ जाएंगे। And that's a good, do have a capacity as well. Absolutely, and we keep our fingers crossed कि सभी बच्चों को, जिस तरह मैम ने बोला कि एक जैसा एजुकेशन सबका हक है, और ये सभी बच्चों को ये अप्रोच जो है, ये जो चैनल है वो समझ में अगर पेरेंट्स को आ जाए तो बहुत इजीली वो अप्रोच कर सकते हैं। मैम, किस तरह के प्रोग्राम्स ऑटिस्टिक बच्चों को आधार ऑफर करता है? स्पेसिफिक ऑटिज्म के लिए, ऑटिज्म के लिए स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू देयर लेवल्स वी आर बाइफरकेटिंग, एंड उनकी जितनी भी लेवल है तो उनके हिसाब से अभी तक ऑटिज्म के
3 एक स्टूडेंट्स गए होंगे इंटीग्रेशन में। ऑटिज्म के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जी, देन बिहेवियरल थेरेपी, बिहेवियरल अप्रोच, एंड ABA मॉडल करके, ये नाम अलग अलग है एक्चुअली। वी मदर्स एंड पेरेंट्स आर डूइंग दैट एंड टीचर्स आर डूइंग विथ एवरीवन दैट, कि जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट कि ऑटिस्टिक बच्चों का ये क्या है, दिक्कत उनको क्या है। 1-to-1 इंटरेक्शन, there is a big problem, basic problem that ki 1-to-1 interaction, and lack of communication होता है, and response उनका अलग हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो उसके हिसाब से उसमें कैसे हम उसको रिड्यूस करें, जैसे कि एग्रेशन है तो एग्रेशन को कैसे पहले रिड्यूस करें, उसके हिसाब से एग्रेशन को रिड्यूस करना है तो निकाल नहीं सकते हम लोग उसको, तो दूसरी चीजें हम उनके अंदर पोर करेंगे एंड वो फाइंड आउट करेंगे एग्जैक्टली वो पोर करने के लिए हमें कहाँ कहाँ स्कोप है, एंड देन when once we enter then the path starts actually. Correct. And parent support is great, and I'm not only saying that ki our special educators are doing this job, our regular teachers are also coming and helping us basically in sports and art therapy वगैरह बहुत सर यू नो दैट की इम्पोर्टेंट होती है इनके लिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या स्ट्रेंथ है, कुछ ना कुछ हिडन होता है ऑटिस्टिक बच्चों में, तो वो तो सब में होता है बट उसमें हमें ढूंढना है। तो ये अलग अलग थेरेपीज के लिए दे आर विलिंगली कम जी, दैट इज द प्लेजर एक्चुअली, राइट। तो जब टीचर्स और स्कूल जब इतना पॉजिटिवली उस चीज को देखते हैं तो डेफिनेटली बच्चे भी बहुत ही हैप्पी होकर आते होंगे और प्रोग्राम का हिस्सा बनते होंगे। नहीं, उनको एक्चुअली दैट इज मेन ऑटिज्म का यह है कि दे आर हैविंग इमोशन इशू जी, they are not able to show and reflect the emotions. We have to understand that, correct, but they are very affectionate, ये मैंने सुना है। Once they trust ना जी, बिल्कुल, then they are okay, perfect. सर किस तरह के challenges आप फेस करते हैं जब आप इन बच्चों को हम बात कर रहे हैं कि हम रेगुलर स्कूल का या रेगुलर क्लास का जब हिस्सा बनाने की कोशिश है, चाहे वो एक ही बच्चा क्यों ना हो, अगर 40 के क्लास में वो एक बच्चा भी जा रहा है, तो किस तरह से आप वो करंट क्लास के स्टूडेंट्स को अवेयर करते हैं इन बच्चों के लिए, और उनके पेरेंट्स भी डेफिनेटली, जब आप उनको भी पता होगा कि ये बच्चा स्पेशल है और क्लास का हिस्सा बन रहा है, तो पेरेंट का भी एक अपना सोचने का नजरिया है, तो किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आते हैं और आप कैसे डील करते हैं इनसे? First thing that I'm very happy that students, they themselves come up. Okay. But okay, we want to do this for this child. We want to do this for this child. Can we do this for this child? So, and then when we appreciate them in front of the class or in the assembly, the others also get motivated. Okay, fine. Okay, this can also be done. This can also be done. And parents, they never come say complaining that okay, why have you put this child in this class? They never come complaining. अभी तक कुछ Exactly, they never come complaining. Rather, that we are lucky. Yes, that's very nice, and it's a very The positive, society very is positive very open approach now. of social And context. yes, exactly. So we can say that okay, now our parents are, or we hope that all the parents are like this, and they appreciate, they welcome all kind of students and they support. जी मैम, आपके सामने कभी कुछ ऐसा चैलेंजिंग आया हो आपके करियर में? मेरे सामने चैलेंजिंग तो नहीं आया है, बट वो एक लेके चलना पड़ता है, मे इट कम जी। हमारे यहाँ पे शैशव में एक फैंटास्टिक चीज मुझे सर बहुत ही अच्छी लगी, मैं आपको भी बताती हूँ, दैट आवर प्रिंसिपल स्वाति रॉय मैडम, दैट शी स्टार्टेड दैट, मतलब आई वाज नॉट देयर, बट आधार सोल्जर्स, दैट आधार सोल्जर्स मीन्स कि दो स्टूडेंट्स हु आर हेल्पिंग other kids in any way. So they are the soldiers and they are getting certificate for that after the end of the year. Right. And that is that taking initiative to collaborate with them. जी, क्योंकि सब हम एक ही है ना, और फिर इनको तो चाहिए, मतलब ये ऑटिस्टिक होते हैं या ADHD होते हैं या कोई स्पेशल बच्चे होते हैं, उनको हमें एक्सेप्ट करने से ज्यादा हमारे साथ लेकर चलना चाहिए। एक्सेप्टेंस में एक ऐसा हो जाता है कि सुपीरियरिटी आ जाती है, बट साथ चलने में
बराबरी हो जाती है। बिल्कुल सही बात सो है। दैट व्हाट एग्जैक्टली आई वांट दैट कि आप साथ में चलो उनके, ऐसा और वो आई कोशिश थिंक है। ये इट्स अ जॉइंट Venture. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीबडी, Everybody. सभी के लिए। और जब ऐसी स्कूल्स में जिस तरह से आपने मेंशन किया कि जब बच्चों को एट अ लार्ज हम अवेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो पेरेंट है उस स्पेशल बच्चे के पीछे, उसका एक सेटिस्फेक्शन लेवल इतना अच्छा हो जाता बहुत होता है। दैट इज And मतलब पता है वो इतना रिलैक्सिंग फील करते होंगे कि घर मैं तो अकेली हूँ, यहाँ पे इतने सारे जन हैं उसका ध्यान रखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। सो वो बहुत बड़ी एक टेंशन होती है उन पेरेंट्स को कि किस तरह से ये नॉर्मल सोसाइटी में या नॉर्मल स्कूल का हिस्सा बनेंगे। तो आई एम श्योर ये करने के बाद वो पेरेंट्स को भी कितना अच्छा लगता होगा, कितना अच्छा लगता है। एंड दैट इज एक्चुअली एग्जैक्टली द इंटेंशन कि इट इज टफ पेरेंटिंग। It is tough. Parenting is definitely Parenting very is tough. definitely, and it is day by day it is going tougher to toughest. This is the toughest job, exactly. This is Now extremely after COVID तो it is toughest. बिल्कुल बिल्कुल। सर, अभी आपने एक सक्सेस स्टोरी शेयर करी कि भाई आपके वहाँ से 10th की एग्जाम दी बच्चे ने जिनके आंखें नहीं है, साइट्स नहीं है। ऐसी कोई और सक्सेस स्टोरी अगर आप शेयर करना there चाहें? are. जी सर। So some of my students are studying in universities. They have passed 12th standard. Then I don't know where the child is now, but there was one of our student who was working with Baroda Dairy. One of our student was working with Railway. I'm not in touch with those students right now, so I don't know, but I got the information. And another beautiful thing that one of our supervisors, they have received a message from the parent of one such child that the child is getting married. Oh, how Great. sweet, how nice. And that is kind of a moment when we say, okay, we are doing something. Correct. Great. बहुत That's बहुत Settling the life. Yeah. वेरी ट्रू। मैम, आप अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हमारा मेरा पर्सनल तो नहीं बोल सकती, बट स्कूल का है, क्योंकि मेरा इट इज गोइंग ऑन दैट। जी आई एम ऑन द पाथ ऑफ दैट। जी मेनी स्टूडेंट्स कंप्लीटेड 10th and 12th and they are still studying or working somewhere. I am not same as sir के, I am not in contact. But when I joined, जब मैंने ज्वाइन किया था स्कूल, तब मैंने ये सब कुछ डेटा वहाँ बैठ के देखा था कि क्या क्या है, और मतलब मुझे किस तरह के लैडर को चढ़ना है, मतलब कौन सी सीढ़ी पे कहाँ तक जाना है और कहाँ तक वो गई है वो सीढ़ी। एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल वर्क। मतलब एक आप ऑटिज्म को लेके चल रहे हैं, बट सो मेनी थिंग्स आर देयर। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत ऐसी चीजें हैं जो परेशान करती है, तो वो परेशानियों का हल इतना मुश्किल नहीं है जी, अगर सब साथ चले तो। जी बिल्कुल। और सबका साथ चाहिए इसके लिए। इट इज सबका नॉट वन पर्सन जॉब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले कुछ हफ्तों से जब भी हम एक्सपर्ट्स को मिल रहे हैं, तो जैसे गए हफ्ते भी हम मिले, तो दिशा भी बहुत पुराना सेंटर है। ऐसे बड़ौदा के जितने भी सेंटर्स है वो बहुत पुराने हैं, जो अभी भी इन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। जैसे आपने भी 38 ईयर्स बोला, सर ने 24 ईयर्स बोला। आजकल रिसेंटली ऐसा कुछ सुनने क्यों नहीं मिल रहा है सर कि कोई स्कूल ने इनिशिएट किया हो इन बच्चों के लिए? कहाँ हम कुछ लैक लग रहा है आपको कि आज का एजुकेशन सिस्टम, भले अब एनईपी में इन बच्चों को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया है, एनईपी में बताया गया है कि स्पेशल बच्चों को भी नॉर्मल स्कूल का हिस्सा बनाया जाए, बट स्टिल अभी भी आजकल अगर हम देखें जो नई नई स्कूल्स कम अप हो रही हैं, आ रही हैं, वो अभी भी अगर पेरेंट्स अप्रोच करते हैं, इन केस अगर माइल्ड डिसेबिलिटी भी है, तो उन्हें बच्चों को एडमिशंस नहीं दिए जाते हैं। कहाँ फॉल हो रहे हैं हम? Quite difficult to answer. It's quite difficult to answer. I hope that they are never denied. Nowhere they should be denied, and everyone, every school, every institution must welcome them with open arms. उनका स्वागत होना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी की तरह से इसे लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक भी बच्चा स्कूल में अगर आता है तो बाकी बच्चों का जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। जी।
और वो इतने रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं. आई हैव सीन इट मीन्स generally what used to happen that these students were there in primary sections and their level was still primary section only. When I saw that okay, the child is going to 9th standard and 10th standard, 11th and 12th and 9th standard students, they become responsible. Sir, I want to take that child. I want to take that child. I want to help her. I want to help her. So the attitude gets changed, and it is an opportunity for students to give such admissions. Right, correct. It is a learning for every student. बिल्कुल बिल्कुल. मैम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? सच में वो प्रश्न का उत्तर तो देना थोड़ा मुश्किल है कि आजकल क्यों ऐसा हो रहा है वगैरह, बट इंक्लूसिव स्कूल इज द कंसेप्ट ऑफ एवरी स्कूल. कंपल्सरी इट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट एंड डन बाय गवर्नमेंट, एंड एडमिशंस तो देनी चाहिए. अब उसमें सबका रोल है, उसके बारे में तो कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, बट ऐसा है कि अगर बच्चों में सच में जागरूकता लानी है और यही यूथ है हमारा आगे चलने वाला, तो इनके साथ ही सबको साथ में ही रखना जरूरी है. करेक्ट, ऐसा है. हाँ, हर एक के कैपेसिटी के हिसाब से, हर एक के पोटेंशियल के हिसाब से उनको हम लोग अलग करेंगे जी, बट सबको साथ में जाना जरूरी है. बिल्कुल. सो राइट टू एजुकेशन जो सर ने भी पहले मेंशन किया, और बार बार हम यही आपको बता रहे हैं कि सबका विकास तभी होगा जब सब साथ में चलेंगे. और वही मैम भी बता रहे हैं, वही सर भी बता रहे हैं. सर ने बहुत अच्छा पॉइंट ये भी बताया कि हमारे बच्चों में अगर हम वो इनिशिएशन और सही में जो कैपेबिलिटी बोलते हैं ना, हम बोलते हैं ना आप अप्रिशिएट करें एक दूसरे को, तो नॉर्मल बच्चों के साथ अप्रिसिएशन बहुत मुश्किल होता है. हम एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं, पर ऐसे बच्चे जब पार्ट बनते हैं हमारे स्कूल का, तो वो जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, उन बच्चों का ध्यान रखना, उनके साथ एक जैसे शेडो टीचर है तो एक शेडो फ्रेंड बन के रहना, तो ये जब चीजें बच्चों में आप देखते हैं तो आई थिंक एज अ इंडिविजुअल वो बच्चा कितना ग्रो होता है ये आप भी इमेजिन कर सकते हैं. तो ऐसी स्कूल्स जो ये सोचती हैं कि इन बच्चों को नॉर्मल स्कूल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, तो आपकी सोच थोड़ी सी गलत जा रही है, उसे थोड़ा सीधा ले आए, क्योंकि अब हमारी जो नेशनल पॉलिसी है ये भी डिक्लेयर करती है कि इन बच्चों को हक मिलता है, और बच्चों को हक है. हाँ, अगर आपके पास कोई स्पेशल एजुकेटर नहीं है, आपके पास कोई प्रोफेशनल हेल्प नहीं है, तो आप उन्हें सही रास्ता दिखाएं, पर उन्हें रिस्पेक्टफुली हैंडल करें. हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं ऑन स्क्रीन भी कि इन बच्चों को पब्लिक प्लेसेस में भी अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता है, इनके पेरेंट्स को भी अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता है. तो आई थिंक ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जितना रिस्पेक्ट हम अपने आप के लिए चाहते हैं उतना ही इन बच्चों को भी मिलना चाहिए, उनके पेरेंट्स को भी मिलना चाहिए. ये हमारी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और तभी हम कह सकते हैं कि हम एक अच्छे भारत का विकास होता हुआ देखेंगे. ये सारे हमारे आने वाले यूथ है, हमारी जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, इनमें ये अवेयरनेस लानी बहुत जरूरी है. सर, जाते जाते क्या मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे? आपने बहुत सुंदर मैसेज दे दिया है. सबसे ज़रूरी बात है कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और दूसरी चीज़, मैं तमाम सारे पेरेंट्स से बोलना चाहूँगा कि वो शर्मिंदा ना हो, छुपाए नहीं, सामने लाएं. क्योंकि ये जो बहुत लंबे टाइम तक ये लोग एजुकेशन की फील्ड में नहीं आ पाए थे या पढ़ नहीं रहे थे, उसका रीज़न ये था कि लोग सामने नहीं आ रहे थे, लोग छुपा के रखना चाहिए. इसमें छुपाने वाली, शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है. ये एक गिफ्ट है, और वी नीड टू बी प्राउड ऑफ this kind of gift. Very true. And not everyone gets this opportunity. Not everyone is blessed with these are God's children. So not everyone is blessed. You are blessed, then you please share that blessing with us. बिल्कुल. थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल मैसेज. सर, मैम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मेरा फर्स्ट मैसेज पेरेंट्स को है, जैसे सर ने बोला कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर कुछ दिक्कत है तो उसका सॉल्यूशन है जी. तो पहले एक्सेप्ट करें एंड लेट अस फेस द फैक्ट टुगेदर. एंड दूसरा कि वो अलग नहीं है, ये लोग अलग नहीं है. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर or ADHD or any that umbrella term, they are not different, they are differently abled and we are all together. Just one more thing I want to add कि जो हमने एक स्टेप इनिशिएटिव लिया है इस साल से, कि हमने इलेक्शन चालू किए हैं उनके,
कैप्टन और वाइस कैप्टन से, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी उनको अभी एलिजिबल किया है वोटिंग के लिए. सो वी स्टार्टेड, so we conducted elections for captain and vice captain for them. So मेरा सबको यही निवेदन है कि ये एक जॉइंट वर्क है, हम साथ हैं और हम साथ में काम करते हैं. वो कहते हैं ना कि डिस निकाल दें अगर तो एबिलिटी बन जाता है. हमें अपनी सोच से डिस निकालना है और कुछ नहीं है. हमारी सोच का फर्क है. अगर हम सोचे जिस तरह कि ये बच्चे भी बहुत केपेबल होते हैं, जैसे मैम ने बताया कि इन बच्चों में कुछ ना कुछ हिडन टैलेंट होता है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है. वो अवेयरनेस हमें देनी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को हमें हेल्प करना है. और अगर ऐसे पेरेंट्स जो ये शो देख रहे हैं और जैसे सर ने कहा अगर आप हिचकिचा रहे हैं, प्लीज मत करिए. अब हमारे सिटी में इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज इन बच्चों के लिए. आप जितना उन्हें घर पर रखेंगे आप उसे डिप्राइव कर रहे हैं. उनकी स्किल्स और डिले होती जाएंगी. वो हमें नहीं करना है. आप कुछ ना कुछ तरीके से, किसी भी तरीके से ऐसे एक्टिविटीज में या स्कूल्स में उन्हें पार्टिसिपेट करवाइए, ताकि उनकी जो स्किल्स हैं वो अपलिफ्ट हो और उन्हें एक और नया स्टेज मिले और एक अच्छा एक्सपोजर मिले, एनवायरनमेंट मिले, दूसरे बच्चों से मिलेंगे. तो क्यों ना ये सारी अप्रोच अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम क्यों इसका फायदा नहीं उठाते हैं. और यही मकसद था आज मैम को और सर को इनवाइट करने का. ये दोनों ही स्कूल बहुत ही पुरानी स्कूल्स हैं और बहुत दूसरे भी सेंटर्स हैं हमारे बड़ौदा में जो काफ़ी सारे डिसेबिलिटी के बच्चों को एनकरेज करते हैं, उनको प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं और पेरेंट्स ले भी रहे हैं. लेकिन जो नहीं ले रहे हैं आप यहाँ भी पहुंच सकते हैं. थैंक यू सो मच सर आपका और मैम आप दोनों का हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और इतना पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. आई थिंक बहुत ही डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है जब मैम बात कर रहे हैं, जब सर बात कर रहे हैं और इतना प्राउडली बात कर रहे हैं जैसे हमारे रेगुलर स्कूल के बच्चों के लिए हम करते हैं. सो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरीबॉडी. सो वी जस्ट नीड टू बी पार्ट ऑफ दिस मोमेंट. अगर आप भी एज एन एजुकेटर अपनी फैसिलिटी कुछ भी समय आपके पास थोड़ा है और इन बच्चों को दे सकते हैं तो एज अ वॉलंटियर आप जरूर पहुंचे और डेफिनेटली दे विल वेलकम. या सो थैंक यू सो मच. और आप सभी ऑडियंस का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. VNM TV हर जगह पे है, OTT प्लेटफॉर्म पे है, YouTube चैनल्स हैं. आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारे साथ हर हफ्ते जुड़ते रहें. तब तक के लिए नमस्कार.